अस्सलाम वालेकुम 24 की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर है अलीना इलियास और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। जैसे कि हम सबको पता है, आज हम सुबह से देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि इमरान साहब खान का जो मार्च है वो स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट जो लिया गया है वो लिया गया है लाहौर से। छोटी छोटी जो रैलियां हैं वो निकाली गई हैं और आज ही जो रैली पहली निकाली गई थी वो गई थी दाता दरबार से। जब मैं उस रैली को देख रही थी तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आई वो ये नजर आई कि उसमें बूढ़े भी शामिल थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें किसान भी थे, उसमें उस्ताद भी थे, उसमें वुकला भी थे। और एक बुजुर्ग को जब मैंने देखा जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी, उनसे पूछा गया कि माई आप यहाँ क्यों आई हैं? 7 दिन का लंबा सफर है, वो लंबा सफर आपने तय करके जाना है, पता नहीं किस तरह का रास्ता होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडर का साथ देने आई हूँ। उसकी जो बात है वो मेरे दिल को लगती है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि कहाँ तक जाती है ये रैली, क्या अंजाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। जो मेरा पैनल है मैं आप सुनकर बाती भी चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, बड़े दबंग किस्म के, बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं। और साथ बैठे हैं जी अंजुम रशीद साहब और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से हमारा साथ देंगे शौकत बसरा साहब और नून लीग से हमारे साथ होंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब। आप सबको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी परवेज इलाही साहब के हवाले से। अभी भी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गुलाम हुसैन साहब, देखिए आपने कुछ झूठ बोलने वालों के ऊपर भी उन्होंने लानत मानत भेजी, किस तरफ इशारा कर रहे थे? और जो उन्होंने इत्तेहादी जमातों से कहा है कि वो अभी उन्होंने राब्ते भी किए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने एक फैसला किया पार्टी के तौर पर कि हमने इमरान खान के साथ जाना है और वो जो उनका स्टैंड है उसकी हमायत करते हैं। और आपने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो हैं वो पहले कुछ बयान देते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब अब अलाव जो है वो तप गया है, आग भड़क उठी है, तो वो पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी छलांग लगा दी। और बाकी भी बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, मां सिवाय उनके जिनको इमरान खान खुद बावजूद शामिल नहीं करना चाहते। किन की बात कर रहे हैं आप? कई सियासी जमातें हैं और कई ग्रोह हैं। नहीं, नाम ना ले, आपको क्या जरूरत है? जी अंजुम साहब, पहला कमेंट आपका। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने नाम रखा है फैसला कुन घड़ी, घड़ी तो फैसला कुन होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कश्तियाँ जला के जा रहे हैं और इमरान खान इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं और इतना ज़ोर दे के और इतनी तैयारी करके और इतना काम करके वहाँ जा रहे हैं, तो इमरान खान का वहाँ से नाकाम लौटने का तो मेरा ख्याल क्वेश्चन नहीं पैदा होता। इमरान खान की कामयाबी क्या है? इमरान खान की एक कामयाबी तो यह है कि वो मियां नवाज शरीफ से रिज़ाइन ले लें। अच्छा। लेकिन जो कल की उनकी जो उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं अपने फ्रंट में सादिक जावेद के ज़रिए, तो ऐसा लग रहा है कि वो अब माइनस नवाज शरीफ मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि वो शरीफ फैमिली से इस मुल्क के इक़्तिदार को खाली कराना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा था अभी जो छोटे मियाँ हैं शहबाज शरीफ साहब, वो सुबह भी आए हुए थे, रात भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े बुखलाए से लग रहे हैं। ऐसा है गुलाम हुसैन साहब? परेशान लग रहे हैं? नहीं तो आप अच्छी खासी शरीफ किस्म की अलीना इलियास के नाम से प्रोग्राम करती हैं, कोई ऊट पटांग बातें आपको कह दे तो आप परेशान होंगे। आपको ऊट पटांग बातें लग रही हैं ना? अभी उन्होंने तो सबूत पेश किए हैं। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जो है वो कोई उनकी शोहरत जो है वो बददियानत सियासतदान की नहीं है। अच्छा, बददियानत सियासतदान की नहीं है, लेकिन तो यानी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, डॉक्यूमेंटेशन साथ लेकर आए नहीं है बददियानत की। मैंने कहा उनको क्यों इस्तीफा देना है, लेकिन अभी जो चार्जेस लगाए हैं खान साहब को, अब लेट्स सी। चॉइस साहब वो तो डॉक्यूमेंट दिए हैं, तस्वीरें दी हैं, नाम बताया है, और वो देखे ना, और वो कल आके कह रहे हैं कि जनाब ये 2 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये मैंने दिए ही नहीं, बाकी 2 जो आपने दिए उसकी तो बात कर लो ना। अब मुल्तान से सखर तक का जो मोटरवे बन रहा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है, और वो शहबाज शरीफ के साथ उनकी 200 तस्वीरें हैं और वो शहबाज शरीफ आप भी समझते हैं, अगर वो सखर मोटरवे जो है वो शहबाज शरीफ का क्या लेना देना उससे है? किस तरह? वो भाई मालिक पाकिस्तान के मालिक है, बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर है, छोटा भाई चीफ मिनिस्टर है, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, समधी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, और फलाना वो सारे रिश्तेदारों ने आपस में उन्होंने गायब कर लिए सारा कुछ, और आप कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक क्या है? तो सीधे सीधे वो शामिल है इसमें। खान साहब सीधा इल्जाम क्यों नहीं लगाते नवाज जी पर? उल्टा कहाँ लगा रहे, सीधे लगा रहे। मोटरवे का कॉन्ट्रैक्ट पंजाब गवर्नमेंट किस तरह दे सकती है? आप भी अजीब आदमी है। भाई सगा भाई है। अच्छा, चलो, मिले हुए हैं और आज के थोड़ी मिले हुए हैं। इस मुल्क में 35 साल हो गए उनको। आप इतनी देर से मेरे साथ हैं पिछले सालों से। हाँ। आपने मुझे क्या दिया या मैंने आपसे क्या दिया? बहुत से मामलों में मिले हुए नहीं थे, हम मिले हुए थे। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, कुछ जमातों के बारे में कहा गया है कि वो शामिल नहीं होंगी, क्या आपकी जमात की तरफ इशारा है ये?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में एहतजाज, धरने हर पार्टी का सियासी जमहूरी आइनी हक है, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पर एक आइनी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, तो ये उनका एहतजाज, उनका हक है। अभी गुलाम हुसैन साहब ने एक फिक्र एंड पे कहा कि वो पार्टियां उनके साथ नहीं जा रही जिनको खान साहब साथ लेके नहीं जाना चाह रहे। अच्छा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, क्योंकि उनका ये अपना प्रोग्राम है, अपनी सोच है, अपना एक जलसा है उनका, और हमने उसके लिए सर विद ड्यू रिस्पेक्ट इसके लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। ये अभी परवेज इलाही साहब के लफ्जों की मैं बात नहीं करूंगी, मुझे प्लीज बात करने दें। ये परवेज इलाही के लफ्जों की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था यहाँ पे इन्विटेशन देने की क्या जरूरत है, ये तो मुल्क और कौम का मसला है, करप्शन का मसला है। करप्शन का मसला आपका भी है, आपके अपने जो पार्टी है उसके मंशूर में भी लिखा हुआ है, फिर आप लोग भी इन्हीं के करप्शन के बारे में पिछली हुकूमतों में कितनी चीजें कहते रहे, एहतजाज करते रहे, और जब मौका आया तो आप लोग साथ नहीं आ रहे। अलीना, हर जमात का अपना प्रोग्राम है, अपना मैनिफेस्टो है, अपनी सोच है। पनामा के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले लीड ली है, जरा आवाज ऊंची करें, किया, और आज भी सेनेट के अंदर जो बिल पड़ा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, और हमारे चेयरमैन साहब ने डेडलाइन दी है 27 दिसंबर की कि अगर हमारा वो बिल पास ना हो और 3 डिमांड्स और हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंटेनर पूरे पाकिस्तान में जाएगा, और इंशाल्लाह आप सुनेंगी वो नारा कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। शौकत बसरा साहब, ईद लंघ गई, तंबा फूक रहे, जब आप आज उसके खिलाफ काम हो रहा है, आप एक खुर्शीद शाह की क़यादत में नवाज शरीफ बचाओ ब्रिगेड बना के उसको पीएम हाउस के बाहर खड़ा कर रहे हैं। आपका तो ये काम है, आपकी पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है। शौकत बसरा की एक पॉलिसी है, इत्तेजाज हसन की दूसरी है, चांडियों की तीसरी है, बिलावल भुट्टो अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए कोई 2 कदम आगे चलते हैं, आप खींच के उनको पीछे कंप्रोमाइज के जरिए, पहले भी आपने पार्टी का जनाजा निकाला पंजाब में, अब सारे मुल्क से निकलवाएंगे। आप जैसे मशीर जो है, आपकी ये पॉलिसी वो पॉलिसी, क्या पॉलिसी है? आप यहाँ करप्शन को रवाज देना चाहते हैं, मुल्क को तबाह करा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का पहले जनाजा जो है ना आपकी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से निकला है। जी शौकत साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अल्लाह करे आप जैसे तजियाकारों की वजह से आज पाकिस्तान का जो निज़ाम चल रहा है ना, मुझे तरस भी आता है जब आप गुफ्तगू करते हैं, यानी कि मुझे अब तजियाकार कम, आप मुझे मौला जट और नूरी नत की तरह लोगों सर, इसमें मौला जट और नूरी नत की बात नहीं है, बात ये कि आप अपनी पॉलिसी बयान करें ना सर। अलीना, मुझे बात मुकम्मल करने दें, अलीना मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी जी। मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब मेरे भाई हैं, लेकिन ये तरीकाकार कि जी आप ये देखें ना, ये मुझे नहीं समझ आती कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं या तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, ये कौन सी जमात से हैं, इनका मुझे जमात का तो पता कर दें। और दूसरी बात, मैं आपको पहले कह चुका हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करते जियाउल हक दुनिया से चला गया, मुशर्रफ चला गया, इफ्तिखार चौधरी चला गया, पीपल्स पार्टी अपना प्रोग्राम लेकर आएगी। और सुने चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको मैं कंटेनर पर खड़ा होकर गालियां दूं, सुने शेख रशीद जैसे एक सियासी कार्टून से और सियासी जोकर से आपको गालियां, आप गालियां नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मैं कहूं माइनस जरदारी, बसरा साहब आप गालियां नहीं दे रहे, एक बड़े पॉपुलर लीडर को आप जोकर कह रहे हैं, कमाल है। और गाली क्या होती है? बात मुकम्मल कर लेने देना, गालियां ना दे रहा हमें। आप कहते हैं सियासतदानों की ट्रेनिंग नहीं है, आप गालियां ना दे, वापस ले। कभी ऐसा ही बिहेवियर है। चौधरी साहब बात सुने, मुकम्मल मेरी बात होने दें। आप मुझे ये बताइए कि जब इमरान खान साहब ये कहें कि माइनस जरदारी कर दो, पीपल्स पार्टी में लूट, तो हम किस तरह पार्टी को इत्तेहाद हो सकता है? सिर्फ वो कहते हैं उन पे करप्शन के इल्जाम है, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्जाम है। अगर आप पे इल्जाम नहीं है तो आप आए और बैठे और अदालतें आपके सामने, अदालत पर तो कम से कम ट्रस्ट करें ना, अगर आप इन लोगों की बात नहीं मानते। ऐसे नहीं होता, मैं आपको फिर कैसे होता है वो बता दें। पहले कह चुका हूं, खान साहब जैसा यू टर्नर और हिपोक्रेट मैंने नहीं सुना आज तक, जिसको वो डाकू कहते हैं, अगले दिन इसको कहते हैं। अभी चौधरी परवेज इलाही साहब का सुना रहे थे, आपको याद है चौधरी परवेज इलाही को क्या कहते थे? चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, यार तुम्हारी बरादरी का आदमी है, एक सियासतदान बनी गया और वो जाटुओं से हमले शुरू कर दिया। और चौधरी साहब सुन तो ले, नहीं मैं नहीं सुनता आपकी बात। बहुत बड़े डाकू हैं, आज वो कहते हैं हमारे साथ आ जाएं। अच्छा, शेख रशीद को कहते थे शीदा टल्ली है और मैं उसको चपरासी, किसने कहा है? आज वो कहते हैं मेरे साथ आ जाएं। आपका मौकफ क्या है? हमें तो समझ नहीं लग रही, वो आप नहीं बता रहे यार। बात चॉइस, पीपल्स पार्टी अपने प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह 27 दिसंबर को सड़कों पर निकलेगी। हम किसानों के हकूक के लिए,
गरीबों के हकूक के लिए, और सबसे बढ़कर मियां नवाज शरीफ की जो बैड गवर्नेंस है, ये जो पनामा का डाका है, मॉडल टाउन की कत्लो गारत है, और सबसे बड़ी जो वजीर आजम हमारी फौज के खिलाफ मुखबर बन गया है। हम इंशाल्लाह इन तमाम इश्यूज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर के बाद कंटेनर लेकर पूरे पाकिस्तान में गली गली निकलेगी। लेकिन खान साहब के हम पाबंद नहीं है, क्योंकि खान साहब के ना साथ हमारी को मुशावरत हुई, चले पीपल्स पार्टी की तो मुशावरत नहीं हुई, ताहम कादरी साहब भी वो गालियां देने लग गए थे। गुजारिश ये है तो वो लोग हम बार-बार साथ खड़े कह रहे हैं कि ये उनका हक है, वो धरना दें, उनका हक है वो जलसे जुलूस करें, और पीपल्स पार्टी उनको गुड लक कहती है। अच्छा नहीं, वजीर अंजुम साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पे कमेंट करें, लेकिन मुझे लेनी है एक ब्रेक। जब मैं ब्रेक से वापस अंजुम साहब से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ड्रम बीटर्स की भी बात करेंगे। आखिर ये ड्रम बीटर्स कौन है और किस तरीके से जो नून लीग की तशहीर कर रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी गुलाम हुसैन साहब और अंजुम साहब जरा रोशनी डालें। और शौकत बसरा साहब तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। का वास्ते देखा ये ना वो इधर उधर ना करना। एक तो अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, अपनी ख्वातीन को जो बड़ी भरपूर तरीके से आ रही हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, हमारे जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका, बल्कि घर के मुलाजमों को भी, क्योंकि उनके भी हुकूक नहीं है, मैं सबको 2 तारीख को फिर से दावत देता हूं कि आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। हमारा जो इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह जो एक फैसला कुन इज्तिमा होगा, जिसमें हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तो मैं पहले तो फिर से दावत देता हूं सबको, और मेरा जो अज़म है और जो मेरा जज्बा है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, और मेरा जुनून और मेरे जो अंदर एक मेरी अंदर की आवाज़ है कि मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये अंधेरी रात जिसमें पाकिस्तान इतनी देर से गुमा हुआ था, मुझे रोशनी नज़र आ रही है। तो फिर से मैं दावत देता हूँ सबको। उसके बाद मैं नवाज शरीफ आपकी बादशाहत, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बादशाहत है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ, क्योंकि आपको कभी भी ना जमहूरियत की समझ आई थी, ना आपको जमहूरियत के तकाजे रवायतों की समझ आई है आज तक, क्योंकि आप एक मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार थे। आप एक डिक्टेटरशिप के अंदर बड़े हुए हैं। ज़ियाउल हक आपके लिए ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह थे, और आप वो आदमी हैं जिसने जब भी इक़्तिदार में आया है अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की है, इदारे तबाह करने की कोशिश की है, लोगों को, इदारों को जो तबाह नहीं कर सकते, जिधर आप अपने सिफारिशी नहीं बैठा सकते, उधर आपने ख़रीदने की कोशिश की है, लोगों के ज़मीरों का आपने सौदा किया है। आपने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया है कि किसी पाकिस्तानी ने, मैं फिर से कहता हूँ, किसी पाकिस्तानी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना आपने पहुँचाया है, क्योंकि आपने करप्शन करने के लिए इस मुल्क के सारे इदारे तबाह किए हैं। जब मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। आपने इदारे भी तबाह किया, आप इखलाकियात तबाह किया इस मुल्क की। आपने लोगों को करप्शन एक्सेप्टेबल करवा दी है कि जी कोई बड़ी बात ही नहीं है। अरबों रुपया आप चोरी करें और आप पकड़े जाएं पनामा में, और आपका वजीर पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहे कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। तो ये जो आपने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, हमारे कौमी 2 नज़रिया को आपने नुकसान पहुँचाया है। आपने तो ये तासुर दे दिया है कि पाकिस्तान बना था इसलिए कि टाटा बिरला की जगह आप जरदारी और नवाज शरीफ यहाँ पैसे वाले लोग बन जाएंगे। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अदल और इंसाफ पे एक मिसाली हमने रियासत बनानी थी, एक फलाई रियासत बनानी थी। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं उनको मैं आज कह रहा हूँ, इन्होंने हमारा आईनी हक जो कि पुरअमन एहतजाज का है, जो आज तक 20 साल की सियासत में हमने हमेशा पुरअमन रहे हैं, इन्होंने उस हक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों को पकड़, अभी से लोगों के ऊपर पुलिस घरों पे पहुंच गई है। इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को बंद करने की धमकियां दे दी हैं।
प्रिंटर जो हैं वो पोस्टर्स प्रिंट करते हैं, वहां पुलिस पहुंच गई है। ये तो जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। कंटेनर्स आ गए हैं, ट्रेलर्स पहुंच गए हैं, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। कौन सी जमहूरियत में ऐसे होता है? ये तो हुस्नी मुबारक की जमहूरियत में या सदाम हुसैन के जमहूरियत में या फिर कर्नल गद्दाफी, ये तो उधर होता है। जमहूरियत के अंदर तो हमारा हक होता है। और 7 महीने हम इंतज़ार करते रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की कोई इदारा इसका एहतसाब शुरू करेगा। वो नवाज शरीफ जो पकड़ा गया है, ये याद रखें, ये पकड़े गए हैं पनामा में। और बाहर फिर से बार बार मैं मिसाल देता रहूँगा आइसलैंड की और बरतानिया की। एक ने अपना जवाब दिया, हिसाब दिया, दूसरे ने इस्तीफ़ा दिया। ना इस्तीफ़ा देता ना हिसाब देता है, उल्टा हमारे ऊपर अब तशद्दुद के यानी पुलिस का इस्तेमाल और ये जो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैं पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, रोकें इसको, क्योंकि ये अगर आप इसी तरह करेंगे ये तो इंतशार की तरफ जाएगा। हम तो रुकने नहीं लगे, हमारे लोग चार्ज हैं। लोग इस वक्त फैसला करके आए हुए हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करेंगे या वो इस्तीफा देगा। लोग फैसला करके आ रहे हैं। तो अगर ये जिस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे इसको। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी जो 2 तारीख को यहाँ निकलेगी इंशाअल्लाह। तो आप ये इसकी फिक्र ना, और कल आप देख लेंगे ट्रेलर लाल हवेली में पिंडी के अंदर किस तरह की पब्लिक निकलती है। इसलिए मैं आज पुलिस वालों को ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस को, आपके हाथ पे मॉडल टाउन के लोगों का खून है। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन पकड़ा जाएगा। उनका एहतसाब होगा, उनको जेलों में डाला जाएगा। और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जिम्मेदार थे उसके। इन्होंने लोगों का, नहाते लोगों का खून किया हुआ है। ये पुलिस, अगर आप समझते हैं कि आप फिर से तशद्दुद करेंगे उन लोगों के ऊपर जो हमेशा पुरअमन रहे हैं, आपको ये कौम नहीं बख्शेगी, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ। इनका तो टाइम आ गया जाने का, आपको कौन बचाएगा? इसलिए मैं आपको आज कह रहा हूँ कि मेरा आपको पैगाम है, कानून के मुताबिक चलें। पख्तूनख्वा की पुलिस कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी जो आपके से करवाई जा रही है। पख्तूनख्वा की पुलिस कानून के ऊपर चढ़ती है, गैर सियासी है, प्रोफेशनल है। इसलिए वहाँ पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को पुलिस पे इत्मीनान है। पंजाब की पुलिस को उन्होंने तबाह करके रख दिया, गुल्लू बना के, अपने गलत काम करवा के। जिस तरह पैसा आपको इनके शरीफों से घर से मिलता है, आपका पैसा ये गरीब कौम अपने टैक्स के पैसे से देती है, आपकी तनख्वाहें ये नहीं देते। तो मैं आखिर में आपके अभी सवाल लेता हूं, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, कोई ताकत दो का हमारा जो इस्लामाबाद में इज्तिमा है, कोई नहीं रोक सकते। मेरा और मेरी कौम का आईनी हक है। जमहूरियत के अंदर जो गैर आईनी चीज़ है वो हम नहीं कर रहे। वो एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी करप्शन पकड़ी गई है, जो आज तक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा है, वो आईन तोड़ रहा है और वो कानून तोड़ रहा है, हम नहीं तोड़ रहे। कानून तोड़ना जब आइन का आर्टिकल है कि जब आपके ऊपर धब्बा लग जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे आप पकड़े जाते हैं, आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। और अगर वो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है और मैं और मेरी पार्टी और पाकिस्तान की कौम अगर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा आइन और जमहूरी हक है। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोकने की कोशिश भी ना करे। हम निकलेंगे। यानी मैं फिर से कह रहा हूं, जो मर्जी हो जाए, हमने इस्लामाबाद में 2 तारीख को पहुंचना है इंशाल्लाह। बारी बारी वकीलों के हवाले से मैं ये और कौम जानना चाहती है कि आया आप जो कह रहे हैं कि कोई भी रोक ले, मीन्स कि अदालत ने जो हुक्म दिया है आप उसे नहीं मान रहे, और अगर इन हालात में के मामलात किसी और के हाथ में चले जाए, अगर अर्ली इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक बार सुन ले फिर से। मैं इसलिए आज नईम बुखारी साहब को और बाबर रवान साहब को मैंने दावत दी है, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया सारी जजमेंट, ये आपको उसके जवाब देंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखें, ये फिर से
मेरी सारी कौम सुन ले, क्या ये जमहूरियत है या बादशाहत है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये रवैये इनके बादशाहत के हैं। बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हर किस्म का कानून तोड़ते हैं। अपने आप को इजाज़त दे दी शुगर मिल लगाने की दोनों भाइयों ने, जो इलाका बैंड था शुगर मिल्स के लिए, अपने आप को इजाज़त दे दी। फिर अदालत ने स्टे ऑर्डर दी, उसको भी उन्होंने फारग कर दिया। ये बादशाह किया करते हैं। इसलिए मैं वाज़ेह कर दूं, जमहूरियत में ये कोई, किसी जमहूरियत में आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप पुरअमन एहतजाज करें, और ये एहतजाज हमने हमेशा पुरअमन किया है, रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये आपका जो जजमेंट के ऊपर बात करें हमारे वकीला। एक मिनट, नहीं, पहले जरा नहीं आ जाए प्लीज। नहीं मान, एक दो बातें अर्ज कर दूं जी। अव्वल तो ये है कि ये जजमेंट है ही नहीं, एक ऑर्डर पास हुआ है और ये ऑर्डर हमें सुने बगैर हुआ है, और ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। मैं और डॉक्टर साहब और बाकी वकला इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या ये ऑर्डर पर इंक्यूरियम है, बगैर पर इंक्यूरियम के एक मानी ये होते हैं विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। क्या हाई कोर्ट के पास इख्तियार है ऐसा ऑर्डर पास करने का? क्या हाई कोर्ट रिट पिटिशन में एक इंडिविजुअल को समन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? मैं, डॉक्टर साहब और बाकी वकील ये तय कर रहे हैं कि क्या हमने दरख्वास्त इसी जज साहब को देनी है कि आपके बारे में हमारी नज़र में एक पैल्पेबल बायस है, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं बायस के बारे में, उसकी नज़र में आपको ये केस सुनना नहीं चाहिए मज़ीद। हम ये भी सोच रहे हैं कि इस ऑर्डर को हम चैलेंज करें, क्या इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज करें 2 जजों के पास, या हम चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में CPLA पास करके, क्योंकि मेरी नज़र में ये अपने दायरे इख्तियार से निकल के ये ऑर्डर पास हुआ है। इट इज़ वन साइडेड एंड इट इज़ नॉट एन ऑर्डर। क्या खान साहब को 31 को पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इंशाअल्लाह हम इनसे अर्ज करेंगे 30 को, लेकिन पहले 2 काम कर लेंगे। एक मैं और बात आपको कर लूँ, ये खान साहब इजाज़त दें, मैं आपको सब टेलीविजन पे बताना चाहता हूँ कि इसको हुकूमत के 2 तरीके हैं। पहले डराते हैं, मेरे दफ्तर फ़ोन आए हैं कि आप ये केस जो खान साहब और हामिद खान साहब के साथ मैं कर रहा हूँ ये छोड़ दें। उसके बाद DG NAB में 2 एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास बैठे रहे और मुझे ऑफ़र की कि आप प्रिंसिपल लीगल कंसल्टेंट बन जाएं NAB के। मैंने कहा आपने वो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन शायद पढ़ी नहीं है, हम तो NAB के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आर्टिकल 209 के तहत। तो लिहाजा इनका पुराना तरीका है, यहाँ एक तरफ गुल्लू बाट भेजेंगे, यहाँ ये डराने की कोशिश करेंगे और या खरीदेंगे। तो कहते हैं मैं कह रहा था कि हम जी का फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ है, हम 10वीं को इमाम बदलते नहीं होते, इसलिए ये ऑर्डर जो पास हुआ है इसको मैं और डॉक्टर साहब आज बैठ के बगौर देखेंगे। ये पिटिशन इंस्पायर्ड लगती है, और क्यों पहले 2 पिटिशन हुई हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने जो पिटिशन की है, और क्यों इस पे विदाउट हेयरिंग दी पार्टी आपने एक 3 सफ़े का ऑर्डर पास कर दिया? किस लिए ऑर्डर पास किया भाई? तो हम इस ऑर्डर को अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करेंगे। और जज भी नाफिज है, ये बताइएगा सर, दफा 144 से भी नाफिज कर दी गई है, और एक जजमेंट में ये बात भी आ रही है कि परेड ग्राउंड में PTI को इजाजत होगी, तो क्या आप शकरपड़िया से आगे नहीं आएंगे? भाई ये लोग फैसला करेंगे, जब 10 लाख लोग आ जाएंगे परेड ग्राउंड में जमा हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कि वो शक्करपाड़ियाँ के ऊपर जाते हैं कि कुछ और जगह जाते हैं, ये तो वो लोग मैंने डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। पहले लीगल ओपिनियन आप सारे ले लें। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर एक आर्टिकल 10 है जो फंडामेंटल राइट क्रिएट करता है कि किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर जो उसकी कोई भी मुफाद मुतासर करता हो, खा वो सियासी मुफाद हो, कौमी मुफाद हो, ज़ाती मुफाद हो, वो ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। आज जो ऑर्डर आया है उसके बारे में दूसरी बात यह है कि इसी तरह की पिटीशनें गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसी तरह की एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वतन पार्टी की पिटीशन के अंदर रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस जमाली साहब ने, और फिर उस पिटीशन को डिसमिस किया और रिमार्क्स ये दिए थे, उन्होंने कहा कि क्या अब ये हमारा काम रह गया है कि सियासी मामलात में हम मुदाखलत करें?
दूसरा इसका पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहलू ये है कि एक 2001 की जजमेंट है, पेज 365, फेडरेशन के खिलाफ जजमेंट थी। उस जजमेंट में ऑर्डर जारी किया एक जज साहब ने और एक चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ 22 की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील गई और जो जज साहब थे वो हयात हैं, चीफ जस्टिस साहब फौत हो चुके हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। दोनों को ये ऑप्शन दी गई फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जज रहने के काबिल नहीं हैं। ये 22 की इतनी शिद्दत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2001 के फैसले में रिकग्नाइज की हुई है। हमने टेंटेटिवली जो ऑर्डर मिला उसको हमने देख लिया है और दो तरह की प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं। एक तो ये हम एग्जामिन कर रहे हैं कि 22 की बुनियाद के ऊपर क्या ये पिटीशन डाली जाए कि जज साहब ने चूंकि हमें नहीं सुना इसलिए इंसाफ की उम्मीद नहीं है, पहली पिटीशन। और दूसरी पिटीशन ये है कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे दे, आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि वो फैसला सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सारी जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर पाबंदी आयद करता है कि वो कोई उससे मुख्तलिफ फैसला न दें। और तीसरी बात यह है कि जहां किसी फाजिल जज के पास ये दरखास्त दी जाए तो पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है कि आप पे किसी वजह से भी बायस्ड खास तौर पे आप ये केस ना सुनिए तो रिकॉर्ड ये है कि जजेस पसंद नहीं फरमाते कि वो केस सुने। इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में जो जिन कानूनी टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपना काम आज से शुरू करेगी और पहला स्टेप अगले 24 घंटे में हम ले लेंगे। मुसलसल कहा जा रहा है कि आज हाईकोर्ट ने भी बच्चों का नाम लिया कि स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चों को नहीं आने दिया जाएगा। खान साहब, अदालत ये कह रही है कि आप एहतजाज करें लेकिन एक साइड पे इस्लामाबाद बंद न करें। देखिए जी, मेरी एक बात सुन लें, खुदा का वास्ता है, ये मुल्क में क्या हो गया, हम किधर, हमारे ज़मीर मर गए हैं, हमारी अखलाकियात ख़त्म हो गई है। इन डाकुओं ने ऊपर बैठ के बारियां लेके इस मुल्क में मोरालिटी ख़त्म करके रख दी है। एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, अरबों रुपए की चोरी में पकड़ा जाता है, और आप कहते हैं जी स्कूल के बच्चे नहीं जाएंगे। वो 7 महीने से बैठा हुआ है, वो नाम नहीं लेता अपने आप को तसाब के सामने पेश करने का, क्योंकि उसको पता है कि वो पकड़ा गया है। और यहाँ हम बात करें जी बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, हाँ जी वो दुकानें बंद हो जाएगी जी, लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। कोई हमें समझ नहीं आती कि यहाँ आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। यहाँ 45% बच्चे पाकिस्तान के स्टंटेड ग्रोथ है, नहीं उनके पूरे होते, कद पे नहीं पहुंचते, क्योंकि खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये डाकू मुल्क को दोनों हाथों से रूट रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, कर्जों में ये मुल्क डूब रहा है। और जी वो बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा। वो बेचारे इस मुल्क के शहरी नहीं है। हमें शर्म नहीं आती कि हम अपनी जात पे पैसे, मेरी जी गाड़ी बंद हो जाएगी, मैं दुकान में नहीं जाऊंगा। कोई हमें शर्म नहीं आती इस मुल्क में। हमें अपने ज़मीर जगाने चाहिए। ये जो भी बातें करते हैं कि जी तकलीफ पहुंचेगी, तकलीफ तो बेचारे उन लोगों से पूछे जो बेचारे एड़ियां रगड़ के रोटियां नहीं मिलती उनको। 35% बच्चों को मेलन्यूट्रिशन है। मेलन्यूट्रिशन का मतलब बीमारी है कि खुराक नहीं मिल रही पूरी। और ये वो मुल्क जिधर खुराक एक्सपोर्ट कर सकता है, इन डाकुओं की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, यहाँ कर्जों में डूब रहे हैं। और आज ही इस्लामाबाद में मुश्किल पड़ेगी जी, वो स्कूलों में नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसा बना रहे हैं इस करप्ट निज़ाम से, जिनके खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये वो लोग हैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौम बेचारी हमारी डूब रही है, हम सारा मुल्क तबाह हो रहा है, आधी आबादी खाना नहीं खा सकती, बेचारों को रोटी नहीं मिलती। और यहाँ जी हमारी स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, तो 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तानी नहीं है जो स्कूल से बाहर है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्टेटस को के लोग हैं, मेरा सुन ले इमरान खान को, यहाँ 2 को मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा अवाम का समुंदर लेके आऊंगा कि ये बिलों में घुसे होंगे ये सारे। ये जो बड़े बड़े दंदराता हुआ नवाज शरीफ है, ये मुंह खोल के, और वो जो कल जो मैंने ड्रामा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी,
वो तो उसको मुझे एकेडमी अवार्ड देना चाहिए जो एक्टिंग किया शहबाज शरीफ ने वहाँ। बड़ी तकलीफ हो गई शहबाज शरीफ को, मुझे जो टाइम नहीं मिल रहा, वो बच्चे स्कूलों में जाना है, मेरे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। 8 साल के बाद याद आ गया, वो अस्पतालों में मैंने जाना है। शहबाज शरीफ, तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुमने कल झूठ बोले हैं कि जी वो मैं एक धमड़ी निकला है मेरे से, मैं रिजाइन कर दूंगा, तुम्हारा तो नाम आया हुआ है हुदायबा पेपर मिल्क के केस में। तुम तो डायरेक्टर हो, तुम तो इलेक्शन कभी लड़ना ही नहीं देना चाहिए था हमें जी। कर्जे जहांगीर तरीन के कर्जे नहीं है, फलाने के कर्जे नहीं है। 6 अरब रुपए के तुमने 15 साल से कर्जे नहीं दिए थे, तुम तो इलेक्शन ही लड़ सकते थे 2013 की। तो ये जो हमारे सामने ये 2 भाइयों ने जो ड्रामे किए हैं, 2 भाइयों को पता चल जाना चाहिए कि हर फिरौन का वक्त आ जाता है। हर मॉडल टाउन के कातिल का नहते लोगों को गोलियां मारने वाले मासूम चेहरा बना के जो कल जो उसने ऑस्कर विनिंग इंडियन फिल्मों में इसको रखना चाहिए, जो उसने परफॉर्मेंस दी है कल, शक्ल बना के अजय जी। क्या मतलब लग ये रहा है कि हुकूमत आपके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रही है। अलीम साहब और जहांगीर तरीन साहब के घरों पर भी पुलिस आई है। अगर पुलिस आपकी लीडरशिप को हाउस अरेस्ट कर देती है तो क्या आपका मुझे बताएं कि किस कानून के तहत, कौन सा कानून हमने तोड़ा है कि पुलिस क्रैकडाउन कर रही है? बताएं ना। ये हुस्नी मुबारक का पाकिस्तान है? बताएं। ये कर्नल गद्दाफी है, सद्दाम हुसैन है, या ये एक जमहूरियत के अंदर? मुझे बताएं कौन सा कानून तोड़ा है हमने? मुझे ये बताएं, जरा सोचें कि ये मुल्क आज तबाही के किनारे पे क्यों खड़ा है। पकड़ने किसे जा रहे हैं जी? इमरान खान को पकड़ के जेल में डालो, जहांगीर तरीन को डालो, वो उन लोगों को जेल में डालो जो सिर्फ उनका जुर्म ये है कि वो कह रहे हैं जी बादशाह सलामत अरबों रुपए चोरी कर बैठे हैं, पकड़े गए हैं, तो अपने आप को एहतसाब के सामने पेश कर दें, ये हमारा जुर्म है। बजाय उसको जेल में डालने के, वो आदमी हमें जेल में डाल रहे हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करो। यही है आज पाकिस्तान का अलमिया। डाकुओं को, बड़े ताकतवर डाकुओं को यहाँ का निज़ाम नहीं पकड़ता, ये इनका मुकमुका है। वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं मियाँ साहब लोग भूल जाएंगे, अरबों रुपए की चोरी भूल जाएंगे, ये वो लोग हैं। ये इनके लिए तो इंशाल्लाह यहाँ आवाम जमा होगी। आपका पैदल मार्च जा रहा है आज से? मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे ये देखें जज्बा और जुनून देखें, पैदल शुरू हुए हैं हमारे टाइगर वहाँ से, लाहौर से, और सारे रास्ते वो चलते चलते आएंगे। ये है जुनून, ये है जज्बा, ये है लोगों को आज़ादी की ख्वाहिश, इन डाकुओं से, इन चोरों से आज़ाद होने के लिए ख्वाहिश है। एहतजाज का अमल शुरू हो गया इंशाअल्लाह दरबार से, इंशाअल्लाह शुरू हो गया है, और इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे। मैं आप सबको कह रहा हूँ, देखें ये सारे जितने आप सुन रहे हैं, ये होने लगा है पाकिस्तान का फैसला। ये आप स्टेटस को देख रहे हैं कि बजाय उस आदमी को पकड़ो जो मुजरिम है, अरबों रुपए की चोरी की है, उनको उल्टा पकड़े हैं जो लोग कह रहे हैं कि जनाब आप हिसाब दें, तलाशी दें। आइसलैंड के लोग जब निकले थे जमहूरियत के अंदर बाहर, किसी ने उनको पकड़ा था? किसी ने उनके सामने कंटेनर लगाए थे? क्योंकि वो जमहूरियत है, ये इसकी बादशाहत है जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है। आखिरी सवाल तेरा हो गया, एक इसका हो गया। एक तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब को अदालतों पर यकीन है, तो अदालतों में जाके क्यों नहीं ये चीज़ जजों को आप एक्सप्लेन करते और ये बात बताते? इमरान खान अदालतों की आज़ादी के लिए 8 दिन जेल में गुजार चुका है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने आज़ाद अदलिया के लिए सड़कों पे हमने सबसे ज़्यादा जान मारी थी। समझ गए जी? थैंक यू वेरी मच। इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कोई हमें रोकने की कोशिश ना करे, नवंबर का इज्तिमा कोई नहीं रोक सकता। 2 नवंबर को हम धरना देने जा रहे हैं, इज्तिमा करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि मेरा पैगाम है कि कानून के मुताबिक चलें, और उन्होंने ये भी कहा कि कल लाल हवेली पर ट्रेलर देख लिया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले अभी आप देख रहे थे कि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके साथ उनके लीगल एडवाइजर्स जो थे वहाँ पर मौजूद थे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला लिया है, उस हवाले से काफ़ी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और काफ़ी जो ओपिनियंस हैं वो बिल्ड की गई हैं PTI की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि ये वन साइडेड डिसीजन लिया गया है। इस पर मैं बात करूँगी, लेकिन इससे पहले गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि उनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। जानते हैं उनके पास कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? जी गुलाम हुसैन साहब।
हमारे पास मसदका इतलात ये हैं कि 6 अक्टूबर के डॉन में जो सिरिल अलमीडा के नाम से एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी छापी गई अंदरूनी कहानी के नाम पर फौज के और वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास के हवाले से, जिसको कोर कमांडर्स ने कहा फीडिंग जो की गई थी और ये ब्रीच की थी नेशनल सिक्योरिटी की, उसके बारे में वजारत दाखिला की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कल दोपहर 2 बजे। सॉरी टू कट यू हियर गुलाम हुसैन साहब, इस वक्त शेख रशीद साहब बनी गाय खिताब कर रहे हैं, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। दफा 144 का इंशाअल्लाह कल ही रावलपिंडी में दफा 144 के 144 टुकड़े कर दूंगा कल दोपहर 2 बजे। और आज जितने हमारे भांजों को, हमारे भतीजों को, चौधरी अजहर को, बाऊ मजीद को, आसफ मुगल को और हाजी साहब को, ये सारी कमीनी हरकतें हैं। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कल शुरू होना है लाल हवेली से। और मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि लाल हवेली ऐलान करती है कि 2 नवंबर को रावलपिंडी भी बंद होगा। कर लें जिसने जो कुछ करना है, चांदनी चौक से लेके इस्लामाबाद तक, चांदनी चौक से लेके इस्लामाबाद तक तमाम गलियों मोहल्लों से लोग निकलेंगे। ये अपनी कमीनी हरकतों पे आ गए हैं। कल इन्होंने लाल हवेली के बारे में कहा, मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जब आप खिताब करते रहे हैं तो वो हवेली कानूनी थी। जब नवाज शरीफ ने 10 दफा खिताब किया तो वो आईनी थी। जब शहबाज शरीफ ने खिताब किया तो वो आईनी थी। कल इमरान खान ने खिताब करना तो वो गैर आईनी हो गई है। शर्म करो, शर्म करो, ये लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। हमने अपनी माँ के जनाजे को छोड़ के 7 साल कैद ली है आपके लिए, आपको हया होनी चाहिए। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमने 60 तालीमी इदारे बनाए हैं खाली प्लाटों में जो अरबों रुपए की जायदाद थी। अपनी सजान सिंह की हवेली दी है वेमन यूनिवर्सिटी को, लाल हवेली भी देने की वसीयत की है कि वेमन हमारी है 5 मरले, कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, परसों भी हमारी होगी। अगर ये साबित करो कि 5 मरले से ज्यादा बड़ी लाल हवेली है तो आपकी हुई है और हमारी मलकियत है। और जो आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मुबारक हो नवाज शरीफ, मुबारक हो शहबाज शरीफ, अब आपने खेल शुरू कर दिया है। अब इसके अंजाम पे आपको पहुंचा के रहेंगे इंशाअल्लाह। इतलात क्या है, इतलात क्या है, इब्तदाई इतलात क्या है, किस किस को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कानूनी इख्तियार उनके पास है उसको गिरफ्तार करने के? सर कोई इख्तियार नहीं है सर, सारे हमारे कारोबारी लोग सपोर्टर हैं। चौधरी अजहर है, बाऊ मजीद है, आसफ मुगल है, राशिद शफीक के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, हमारे भांजों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन हम फिक्रमंद नहीं है नवाज शरीफ साहब, आप हमें जानते हैं। वर्दी और सिविल पुलिस आगे चढ़ती है कोठों पे और वर्दी वाले बाहर खड़े होते हैं। तो आपको भी अगर गिरफ्तार कर लेते हैं, मैं आपको नजरबंद करने का? सर जी फिर जेल से मैं 8 बजे और 10 बजे रोज प्रोग्राम करूंगा। शेख साहब ये बताइएगा कि आप जी शेख रशीद साहब आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हर सूरत में जो है वो इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा इसके चोरों के बारे में। और मैं इंशाअल्लाह ताला अगर भावलपुर से टीवी पे खिताब कर सकता हूं ना तो यहां से भी 8 और 10 बजे खिताब करूंगा। आज तक मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का लिहाज करता रहा, अब मेरी हमशीराओं के घरों में दाखिल हुए, इसका नतीजा मैं इनको बताऊं। तो आपका दोस्त है, दोस्त है, तो कह रही है कि हम किसी दबाव में नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, 2 नवंबर को बड़े इत्मीनान अंदर। तभी 2 तारीख को भाग के जा रहे हैं बिश्केक 3 दिन के लिए। अगर यहाँ हालात खराब हो गए तो ये लंदन चले जाएंगे, उधर से ही इंशाअल्लाह ताला। कोई बातचीत का कोई इम्कान, तो प्यार से बात हो सकती है यार। देखें हमने पीपल्स पार्टी के साथ वर्स्ट टाइम गुजारा है, हमें 7 साल कैद की है, हमने 4 साल कैद गुजारी है। कभी पीपल्स पार्टी ने हमारी बहनों के घरों में रेड नहीं किया जी, कभी हमारी भाभियों के घरों में रेड नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, हम पे रेड किया, हम हैं। और ये जो आप करने जा रहे हैं ये वक्त से पहले अपने अंजाम को कल जलसा होगा या नहीं होगा इंशाअल्लाह। एक भी आदमी हुआ इंशाअल्लाह, मुझे तो डर है कि ये सारा शमशमा भी ये खत्म करने जा रहे हैं। पिंडी में रेड शुरू हो गया जी, और आप कैमरे भेजें लाल हवेली। और अब आपके साथी जो इमरान खान है और कोई प्लान की स्ट्रेटेजी मुरतब दी? कोई प्लान की स्ट्रेटेजी नहीं, लोग आए निजात दिलाएं चोरों और डाकुओं से।
जो मर्जी फैसला हो, जो मर्जी काम हो, कौम 2 तारीख को रावलपिंडी आए, इस्लामाबाद आए। कल रावलपिंडी में इंशाअल्लाह मुलाकात हो। एक और क्लैशनकोव केस कौन बशर है? एक साहब लाल हवेली जी शेख साहब, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि निजात दिलाने का वक्त आ गया। उनके मुताबिक उनका ये कहना था कि अगर हम नवाज शरीफ साहब के खानदान की बात करें तो चोरों और डाकों से उन्होंने कुछ तशबीह दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये बात की है कि बहुत ही गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं और हरकतें ये की जा रही हैं कि हमारी बहनों बहुओं के घरों में जा के रेड किया जा रहा है। जी आपने सुना गुलाम हुसैन साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगी आप तज्जिया दें और फिर हमारे साथ रमेश कुमार साहब मौजूद है, मैं चाहूँगी फिर मैं उनकी तरफ जाऊँ। उनसे पूछें कि ये क्या जुल्म ज्यादती हो रही है। जी रमेश साहब, आपने सुन लिया गुलाम हुसैन साहब, और मेरा एक ही सवाल है कि क्या ये जुल्म ज्यादती हो रही है? कम से कम किसी की बहुएं बहनें तो छोड़ देना आप। अलीना शुक्रिया कि इतनी देर में मैं आपको याद आया। पहली चीज़ तो ये कि ये एक प्रोपेगेंडा जो की जा रही है, हमदर्दियाँ लेने के लिए लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, कोई ऐसी कार्रवाई रावलपिंडी में नहीं की जा रही है, नहीं कोई इस्लामाबाद में की जा रही है, नहीं कोई लाहौर में की जा रही है। ये टोटल क्या साराइयाँ ऐसे बताई जा रही हैं कि भाई हम जो है वो सच के लिए निकले हैं और झूठ के लिए जो है वो झूठ के खिलाफ निकले हैं। ये एक प्रोपेगेंडा, कभी आर्मी को लेके आते हैं कि हमारे पीछे लोग हैं, कभी जो है ये कभी वो। सर मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, कल मेरी राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हम हर कदम उठाएंगे, हर तरफ जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे रोकें क्योंकि जो जमहूरियत है वो डिरेल हो रही है, उसे खतरा है। अलीना मैं थोड़ा सा आपको पॉलिसी में हमारा बता दूं। एक मैं थोड़ी सी तफसील मुझे बात करने दें। बात यह है कि हमारी हुकूमत, हमारी प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्टें आई हैं उस रिपोर्टों के मुताबिक ये जो इंतशार फैलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को तंग किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है, उसके लिए इंतज़ामिया चाह रही है कि ये एक्शन हो। मगर प्राइम मिनिस्टर ने 30 सितंबर का भी आपने देखा कि 30 सितंबर को भी एक अल्फाज निकाला था कि मेरे कारकुनों को मैं कहता हूं कि आप खामोश रहें, इंतजामिया को कहता हूं कि आप इनको प्रोटेक्शन दें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, मैं समझता हूं वो हम भी ओबे उसको करें, इमरान सिर्फ वन साइडेड है। क्यों गुलाम हुसैन साहब, एक वन साइडेड जो ऑर्डर जिसमें बात भी की गई है, एडवाइजर्स ने भी कहा है, कह रहे हैं तो उसको अगर आप ओबे कर रहे हैं तो लोगों के घरों में छापे क्यों मार रहे हैं, कारकुनों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आप इसको तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं, आप मुल्क को खाना की तरफ धकेल रहे हैं और नवाज शरीफ जिम्मेदार होगा अगर इस मुल्क में खून खराबा हुआ और आप जैसे चमचे जो है वो इसकी कीमत देंगे। कमाल है, वो एक बड़ा लीडर, एक अवामी लीडर आके कहता है कि मेरे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, आप कहते हो झूठ मार रहा है, मैं कहते हैं आप सबसे बड़े चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका कोई राइट नहीं है एक अवामी लीडर के बारे में ये कह रहा है झूठ बोल रहा है। आप पुलिस को भेजे, आपने जागी पुलिस के घर पर बात करें, आप क्या करें ना करें, आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। और जो वज़ीर आज़म पनामा में पकड़ा गया या वो सिवा दे मैं नहीं समझता हूँ कि ये लैंग्वेज है बात करने की। मैं पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल 80 लाख लोगों का नुमाइंदा बैठा हुआ। गुलाम हुसैन साहब, आप मेरे सामने ऐसी लफ्ज़ जी राना सनाउल्लाह साहब भी आ गए हैं, चलो उनसे भी बात करते हैं। जी राना साहब, आपके सामने सारी सूरत हाल है। अभी शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि भाई आप खवातीन के घरों में, उनकी बेटियों के, उनकी बहुओं के घरों में जा के छापे मार रहे हैं, रेड। सर ये क्या है? सर ये जमहूरियत तो नहीं है ना? बिल्कुल गलत है। कोई वो एक आपको मिसाल दे दें, किसी हमारी बहन का, हमारी बेटी का कोई नाम, उसका घर का नंबर कि उसके घर में किसी ने रेड किया है, तो मैं अभी उसको सॉर्ट आउट करने को तैयार हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता इस बारे में। चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन और बड़ी सख्त जो है वो हदायत हैं, तो किसी भी बहन बेटी को जो है वो इस सिलसिले में अगर किसी ने परेशान किया है तो आप हमें बताएं वो किसने किया है। जी गुलाम हुसैन साहब, उसका नोटिस लेते हैं। सनाउल्लाह खान साहब, खुदा का खौफ करें, अभी तो आप 2014 के मॉडल टाउन से नहीं निकले, अब नए वाक़या क्यों पैदा कर रहे हैं? केड़ा मसला पैदा किया है? होर की कीता? कल तुसी अपना गालियां दित्तियां ने इमरान खान को, अज उन्होंने घरां च पुलिस भेज दी है। ये एक बड़ा शर्मनाक एक्ट है और शहबाज शरीफ ऐसे ऑर्डर्स नहीं देता। आप कहां से ऑर्डर लेके कर रहे हैं? देखो चौधरी साहब, गल सुनो, ये एवं खाम खा रटा ना पाओ, को खुदा दा खौफ करो। तुसी अगे मैं बड़ी मुश्किल नाल जान छड़ाई है चो किथों
और मॉडल टाउन तो वो तो मॉडल टाउन से ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਛੜਾ ਲਈ अभी आप लोगों के घरों में पुलिस क्यों भेज रहे हैं, इसका जवाब दे बस। भाई चौधरी साहब मैंने ये बहन ने बात की है मेरे साथ, आप इसी वक्त मुझे वो घर का उस बहन का नंबर दें और मुझे बताएं कि किसने किसी के घर के ऊपर जो है वो रेड किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता, देयर एंड देन हम उसे अभी सॉर्ट आउट करते हैं। चौधरी साहब मेरा ख्याल आप ये पूछने की बजाय राणा साहब अंजुम रशीद बात कर रहा हूँ। राणा साहब अब ये पूछने की बजाय आप डायरेक्ट DIG रावलपिंडी को कहें कि वो इंक्वायरी करके आपको बताए। आप हम कैसे बता सकते हैं आपको? और छापा पड़ा है, देखें वो ये कह रहा है कि उसके भांजे को उठाने की कोशिश की है और पुलिस वाले जो है बगैर वर्दी के अंदर दाखिल हुए हैं, तो ये तो एक फैक्ट है, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप बड़े आदमी हैं। नहीं देखे बात ये है कि ये बात जब हम तक पहुंची है तो उनका ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हमने किसी बहन बेटी किसी घर की जो है वो चार दीवारी का या अपना जो है वो खानादारी का हमने जो है वो को ब्रेक नहीं किया, हम किसी के घर में दाखिल नहीं हुए। अगर किसी का ये मौक़िफ़ है तो हमें बताएं, हम जब कह रहे हैं। राणा साहब आप गिरफ्तारियां करने जा रहे हैं या आप गिरफ्तारियां नहीं करेंगे? लोग सुन रहे हैं आपको। देखें इस बारे में कोई फैसला नहीं है क्योंकि ये खुद कंफ्यूज है। कभी ये कहते हैं कि जी हम 0 पॉइंट और फैजाबाद के दरमियान तकसीम स्क्वायर बना के बैठेंगे, कभी ये कह रहे हैं कि जी हम पैदल मार्च करेंगे। अगर ये इस्लामाबाद को लॉकडाउन ना करें, अगर वहाँ पे ये वायलेंस ना करें, लोगों की आज़ादियों को सल्ब ना करें, इस्लामाबाद के शहरियों को महसूर ना करें, तो हम इनको कुछ नहीं कहने को। नहीं, वो तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है राणा साहब, आपने भी सुना है और आप माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं। उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि इस्लामाबाद वो ब्लॉक करेंगे, तो अब इसका मतलब है कि यू हैव डिसाइडेड कि आपने गिरफ्तार करना है इनको। नहीं तो फिर अगर ये अपनी हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये ना करें, हमारी ये ख्वाहिश है ये इसके ऊपर बाज आ जाएं। हम इनको आज भी समझा रहे हैं, कल भी समझाएंगे, फिर समझाएंगे, लेकिन अगर अंजुम साहब ये बाज ना आए तो फिर वही बात है, फिर लातों के भूत अगर बातों से नहीं मानेंगे तो फिर इनको बनाएंगे। हमने इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं होने देना। राणा साहब ये लातों राणा साहब अगर 10 लाख लोग, मैं 10 लाख नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर 3 लाख लोग बाहर आ गए तो राणा साहब आप गिरफ्तार कर सकेंगे उनको? मैं कहता हूं कि अगर 1 लाख भी लोग आ गए तो हम इनको सलाम करेंगे और हम इनको मान जाएंगे कि जनाब बिल्कुल आप पॉपुलर लीडरशिप हैं और आपकी बात के ऊपर जो है ना वो तवज्जो हुकूमत को देनी चाहिए। ये कहाँ भूले फिरते हैं ये? तो आप ये क्यों नहीं करते क्या अपने वजीर आज़म को कहें कि वो पनामा पेपर की वजह से या इस्तीफा दे दे या अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हो जाए? उधर क्यों नहीं आता? पूरी कौम को क्यों इम्तिहान में डाला हुआ है आपने? वो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए तो वो जो कानून है, जो आप कानून पास कर रहे हैं, उसमें तो अगले 2000 साल में भी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। नहीं, सर इदारे आपके नैब आपकी FBR आपकी, सर ये तो ज्यादती अगर आप ये कहें कि वो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है, हटे अपनी सीट से तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। पता नहीं है, आपको पता है कि जो कोर्ट हमारा नहीं है, अदारे हमारे नहीं है, लेकिन जो कानून आप बना रहे हैं बाल चैनल का यानी बेसाख्ता और जानबदाराना प्रोपेगेंडा है। राणा साहब जो आपके जाहिद हामिद साहब ने जो कानून बनाया है, जो कायमा कमेटी जो कैबिनेट में कल आना है और जो कानून आपने पास करने का ऐलान किया है, उस कानून के तहत जो अब तक पेश हुआ है, उस कानून में तो अगले 100 सालों में भी जो है वो कोई किसी मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बनाए। आपका अंजुम साहब ये आपका जो नजरिया या तबसरा है ये इंतहाई गुमराह कौन है? वो आप खुद कानूनदान है, आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वो कानून पास हुआ तो मियां नवाज शरीफ की इंक्वायरी जो है वो 1 साल में हो जाएगी। आप जिम्मेदार आदमी, आप कहें पब्लिक के सामने। 1 साल तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ये विद इन 3 मंथ हो जाएगी मियां नवाज शरीफ की इंक्वायरी। जी सबकी, ये तो 2 + 2 4 इसमें सब। राणा साहब जरा आप अपनी बात पे गौर करें, आप कह रहे हैं सब की, उसमें तो 6000 लोग हैं जिनकी इंक्वायरी करनी है। भाई 6000 की बात नहीं है, ये पनामा लीक में जो 400-450 आदमी
जिनमें से 273 को नोटिस जारी किए हैं अपना उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। ये कोई मसला नहीं है। ये राणा साहब उस कानून में पनामा उस कानून में पनामा के लोग नहीं है सिर्फ, उसमें जो है वो बैंकों के कर्जे वाले भी हैं, उसमें जो है वो टैक्स चोरी वाले भी हैं, उसमें जो है वो रिश्वत लेने वाले भी हैं, उसमें जो है वो नैब भाई अंजम साहब जिन्होंने कर्जा माफ करवाया है वो तो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड एक दिन में पेश हो जाएगा अदालत में, दूसरे दिन फैसला हो सकता है। इसमें कौन सी बात है? वो कितने लोग हैं? वो हजार सैकड़ों में है ना? नहीं सैकड़ों में नहीं है। राणा साहब जो तो कानून पेश किया है पीपल्स पार्टी ने सेनेट में, उसमें कहा गया है कि पनामा लीक्स के बारे में इंक्वायरी करें और सबसे पहले इंक्वायरी जो है वो मियां नवाज शरीफ की होनी चाहिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। तो वो तो एक ढंग की बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इसमें जो है वो 400 पनामा के लोगों की, 600 बैंक के लोगों की, 800 जो है वो टैक्स अवेडर्स की अगर लेंगे तो वो तो अगले 20 साल में भी क्या 50 साल में भी नहीं। बात ये है कि वो कहते हैं कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ की इंक्वायरी करें, हम कहते हैं कि नहीं साहब जहांगीर तरीन की भी करें, इमरान खान की भी करें। इमरान खान के बड़े बड़े फ्रॉड जो हैं वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद है। नहीं ये आदमी जो है ये जो लल्ले तलल्ले जो जुए खेलता रहा है और जो हरकतें करता रहा है, आपको जब ये सामने आएगी चीजें आप लोग हैरान रह जाएंगे। हम कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनकी भी करें। राणा साहब आप बहुत ईमानदार हैं, आप कुछ और बात कह रहे हैं, लेकिन जो कैबिनेट में पेश होने जा रही है मुस्लिम लीग नून की और जो जाहिद हामिद साहब ने पेश किया है इंक्वायरी कमीशन, उसमें अगले 100 साल में भी फैसला नहीं हो सकता कि पनामा में किसने चोरी की। अंजम साहब लोगों को गुमराह ना करें, ये चैनल जो है ये यहीं पे रह जाने हैं। पाकिस्तान को रहने दे, जमहूरियत को रहने दे। जमहूरियत है तो चैनल 24 है, पाकिस्तान है तो चैनल 24 है। ये 100 साल नहीं, ये 100 दिन में सारा मुकम्मल हो जाएगा। राणा सनावला पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, फैसल वाडा साहब, मैं चाहूंगी उनको भी शामिल करें गुफ्तगू में। राणा सनावला ये जो है ना बड़ा यानी तेज सियासतदान है, इसका और वज़ीर आला जो है ना उसका कोई दयानतदारी के हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हुसैन साहब आप किसके साथ हैं? कौन ये तो बता दें कौम को आप किसके साथ हैं? आपके साथ हूँ, शौकत बसरा के साथ। और आपकी जो दोगली पॉलिसी है वो पार्टी की, उसके खिलाफ हूँ। और राणा सनावला ये जो पकड़ दकड़ करने जा रहे हैं उसके खिलाफ हूँ। और इनको मेरा यही मशवरा है ऑन एयर कि राणा साहब वंस इज इनफ, डू नॉट फॉल फॉर इट। आपको जो वजीर आजम कह रहा है पकड़ दकड़ करें, पंजाब गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, वो ना करें, आप अपनी पॉलिसी को अपनाएं। देखिए गुलाम हुसैन साहब, मैं राणा साहब से ये बात कहता हूँ, एक मिनट क्या राणा साहब एक बात, जो सेनेट में बिल पड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आज आप उसको पास कर दें, जल्द से जुलूस खत्म हो जाएंगे, जल्द से जुलूस खत्म हो जाएंगे। उसके ऊपर बात हो रही है, आवाज नहीं आ रही है जी। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। ये कहा है कि अगर वो बिल पास हो जाता है 2 तारीख से पहले तो ये जल्द से जुलूस खत्म हो जाएंगे, धरना खत्म हो जाएगा। राणा सनावला को बहुत बोलने दे। जी राणा साहब, हेलो जी बोलिए जी। और आपकी पॉलिसी क्या है? आपने लोगों को पकड़ के सिचुएशन पैदा करनी है या इसको डिफ्यूज करना है? नहीं हम तो इसको डिफ्यूज करना चाहते हैं, इनको समझाना चाहते हैं। हमारा कोई पकड़ दकड़ का प्रोग्राम नहीं है। अगर ये पुरअमर रहे तो बिल्कुल ये बिस्मिल्लाह, ये रैलीज करें, ये ये जुलूस करें। ये आगे आपको पता नहीं है, ये लाहौर में इन्होंने जलसा किया है, इन्होंने रैली की है, हमने इनको फुल प्रूफ सपोर्ट। चले फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। राणा सलाम साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी जो फैसल वाडा साहब भी कहने जा रहे हैं आप उसका जरूर जवाब दीजिएगा। जैसे कि आपने सुना राणा सलाम साहब को, वो कहते हैं हम तो तैयार बैठे हैं, पीस की टेबल में हैं, आप आए, फिर मुझे क्यों बुलाया, बात करें और सॉल्व करें इशू। जी फैसल साहब। राणा सनावला साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है, हम सॉल्व करने को तैयार है। नवाज शरीफ साहब से अभी रिजाइन कर दें, अकाउंटेबिलिटी के लिए सामने खड़े हो जाएं, आवाज ऊंची कर दें। रिजॉल्व है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें को, अगर ये कहते हैं कि मियां साहब को बचना है, देखिए मियां साहब का एहतसाब भी होना है, उन्होंने अपने मनसब से भी उतरना है और उन्होंने जेल भी जाना है। ये तीनों चीजें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। अब राणा साहब ये आपकी ख्वाहिश है, वाडा साहब ये आपकी ख्वाहिश है। देखिए जी, ख्वाहिश तो फिर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिश है हम तो पाकिस्तान की मुद्दे को लेके चले। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर
हर गर्मी पे आता है, अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी ऑन कर देता है, अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं है, आप आर्मी के सीक्रेट्स को लीक कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, जिसमें ट्रीजन का केस है। आप कहते हैं ख्वाहिश है, तो ठीक है जी, अगर ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है तो ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होनी चाहिए, इसको मेहनत करनी चाहिए। जी अच्छा, जी राना साहब आपने सुना है फैसल साहब को? ये इनकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। ये 18 और 5 23 2028 तक ये इंतजार करें, उसके बाद फिर इनकी ख्वाहिश पूरी। राणा साहब बात आ जाओ, मजाक ना अच्छा करो। फैसल साहब, अभी शेख रशीद साहब भी एक बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जी पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है वो जारी है, तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। तो आपके पास कोई ऐसी इतलात है कि क्या जो हुकूमत की मशीनरी है वो इस वक्त बड़ी मुतहरिक है और लोगों को पकड़ रही है? को लेना लाइन पर, आप शेख साहब का पता करें। जी जी फैसल साहब। देखिए जी, मसला ये है कि अगर वो उठा भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या मूवमेंट रुक जाएगी? मतलब हम इतने बेवकूफ है कि हमें ये रोकेंगे, हम रुक जाएंगे? देखिए, हम तो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, लॉफुल एहतजाज है, हम किसी लड़ाई मारदार करने नहीं आ रहे। अगर आप समुंदर लोगों का, लाखों लोगों का समुंदर रोकेंगे, बंद बांधेंगे, समुंदर तो अपनी लहरें खुद ही डिसाइड कर लेता है और वो किसी भी तरफ चल पड़ता है, फिर उस वक्त लहरों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम तो राना सनाउल्लाह साहब, कभी हमने नहीं कहा कि हम गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, बंदूक चलाएंगे, डंडे चलाएंगे, हम तो वो पार्टी नहीं है। आपने मॉडल टाउन में गोलियां चलाई थी, आपका तरीकेकार ये है कि आपसे जब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं, आप तशद्दुद की तरफ लेके जाते हैं चीजों को। आप 245 के तहत फिर ना आर्मी के पीछे भाग जाना, उनको मत चार्ज दे देना। तो फैसल साहब, आपने 30 सितंबर को लाहौर में इतना बड़ा इत्तेफाक किया है और पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सी रुकावट डाली थी? उसका जवाब नहीं देते। कांटेक्ट पे मैं मैसेज के ऊपर हर चीज पूछ रहा हूँ। मुझे चौधरी साहब की आवाज भी आ रही, मुझे चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर अड्डा प्लॉट पे मौजूद थे, आपने इतना बड़ा धरना किया है, वहां पे आपको किसी ने नहीं रोका, तो आप किस चीज का डरा करें धरना? उन्होंने कौन सा आपको थ्रेट किया है? अच्छा जी, वो ये जो टीवी पे मीडिया दिखा रहा है कि लिस्टें बच गई है और ये हो जाएगा और फेटा लगेगा, ये तो आपके जो मैं समझता हूँ मीडिया भी, मीडिया को भी पॉजिटिव रोल इख्तियार करना चाहिए। हमें तो कोई ऐसी अपने तौर पे न्यूज़ें चला के अपोजिशन का साथ देके, इमरान खान का साथ देके माहौल को गुमराह नहीं करें। लेकिन उससे पहले तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हुकूमत की एक पॉलिसी क्लियर है जो राना साहब ने भी बताई, जो मैंने भी यहाँ पे फेडरल के नुमाइंदे के तौर पर आपको बताई, कि कोई ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है जिस पॉलिसी के तहत, हाँ कानून को इन्होंने आप में किया, जबरदस्ती लोगों को तंग करने की कोशिश की, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्शन में आ सकती है। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, हम उसको ओबे करेंगे। मैं समझता हूँ ये भी उनको ओबे करें। ये अदालतों का एहतराम सिर्फ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर इनकी भी साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उनकी सुनी नहीं, डिसीजन दे दिया, वो लेके जा रहे हैं, वो चैलेंज करने जा रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं लोग। कभी शेख रशीद की स्टेटमेंट को आप सच मान लेते हैं, हम स्टेटमेंट को सच नहीं मान रहे। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारा काम है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाना। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब हैं लाइन पे? नहीं जी, वो नहीं है अंजुम साहब। अच्छा, अंजुम साहब आप मुझसे पूछे। जी, लेकिन आज हुकूमत है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, आज उधर कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजन आया। मुझे तो आज खुशी होती कि गुलाम हुसैन साहब बैठे हैं, अंजुम रशीद साहब बैठे हैं, सिंध हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला आया है, उसके ऊपर बात करते कि इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जो शराब का जो कारोबार चल रहा है, हमारे लिए सिर्फ सियासत नहीं, हमने इस पाक सरजमीन को जो नापाक कर दिया है, शराब में नहला दिया है, उस शराब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला है। सिर्फ बस एक ये मसला तो नहीं है ना, करप्शन मसला है, पावर्टी मसला है, बच्चे हमारे मरते हैं, 20 लाख लोग हमारे हर साल शामिल होते हैं, बस कोई जवाब नहीं है, उनके ऊपर भी बात कर लेना। उसमें इमरान खान साहब निकले हैं, हम झूठी प्रोपेगेंडा चला लेते हैं, मगर अंजुम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रमेश साहब, वो शराब जो है वो हम तो पीते नहीं थे, आप ही पीते थे, और या क्रिश्चियन पीते थे या हिंदू पीते थे, तो आप पे पाबंदी है, हमसे क्या? हम भी जो पीते थे आप लोगों के नाम पर। श्रीमद् भगवद गीता के सकंद 2 अध्याय 17 के श्लोक 38, 39, 40 में स्टिकलीस के ऊपर पाबंदी है। कुरान शरीफ में शराब मने है, गीता में शराब मने, बाइबल में शराब मने, मेन काम पर आ जाए। अभी के अंदर शराब जो हिलाल है, हमारे मजहब के नाम पे होती है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन हम इस फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को हम अप्रिशिएट करते हैं, जो हाई कोर्ट के फैसले की आप करते हैं ना। सिंध हुकूमत को भी कहता हूँ कि इस पाक सरजमीन के ऊपर रहम करें। लेकिन रमेश साहब, लेकिन शराब पीना जो है वो आपको अलाउ थी, हमें तो अलाउ ही नहीं। चलिए अंजुम साहब से मजीद बात करेंगे, और मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर रमेश साहब की जो पॉलिसी है, रमेश साहब ब्रेक का वक्त है, आप
आपको मैं पूरा मौका दूंगी जैसे मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, लेकिन नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की मैं कोशिश करूंगी कि रमेश साहब जो विफाक की पॉलिसी की बात करें आखिर है, और फैसल वाडल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शेख रशीद साहब, और मैं चाहूंगी कि गुलाम हुसैन साहब इनसे सवाल करें क्योंकि कुछ देर पहले गुलाम हुसैन साहब को शेख साहब का फोन आया था, उन्होंने कुछ बताया है, जरा पूछें गुलाम साहब। जी हेलो जी जनाब। साहब क्या हो रहा है शेख साहब? ये अभी ये पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान आए थे, कहते जी हम कोई पकड़ दकड़ नहीं कर रहे, किसी के घर पर पुलिस नहीं भेज रही, वो दूसरे गलत बयानी कर रहे। मैंने कहा तुम सबसे बड़े झूठे हो। अगर एक अवामी लीडर शेर रशीद ये कह रहा है कि वहाँ छापे मारे जाए तो ये 100% ठीक है। अब आप लोगों को तफसील बताएं। भाई मामूली तौर इनका दिमाग खराब है। अभी इन्होंने, मैं लगा हुआ था, आपका पहले फोन आया, मैं लगा हुआ, हमारी जो वो दो शाहजोर स्टेज लेके आ रही थी उन्हें पकड़ लिया। सो इनके दिमाग खराब है, ये खामखा प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये फजा को खराब कर रहे हैं। हमारी फजा को खराब करने का कोई अंदाजा नहीं, ना जेलें हमारे लिए नहीं है, ना हालात हमारे लिए नए हैं, और ये मुंह की खाएंगे। और कल इंशाल्लाह 28 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा लाल हवेली में दोपहर 3 बजे। और ये कल तक आपको और बाकी पीटीआई वालों को गिरफ्तार करना चाहते हैं हमारी इत्तलात के कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत। तो अभी ये नवाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं या अभी कोई टाइम है उसके पास? मैं तो पूरी कोशिश में हूँ कि जितनी जल्दी इससे जान छुट जाए बेहतर है। और इन्होंने इस मुल्क का पिया पांचा कर दिया और इनसे जान छूटे ताकि मुल्क बेहतरी की हालत में आए। तो इसी जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। शेख साहब मौजूद थे, जैसे कि उन्होंने कह दिया। मेरा राना सनाउल्लाह साहब सुन रहे होंगे तो उनको अंदाजा हो गया होगा कि वो कहाँ किस किस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो इस वक्त हमारे साथ बसर साहब मौजूद है। बसर साहब आपने सारी चीजें सुनी है, काफी खामोश रहे आप, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन मैं पहली बात मैंने अभी रिपोर्ट ली है, कोई रेड जो शेख रशीद साहब ने इल्जामात लगाए हैं, कोई रेड किसी के घर के ऊपर नहीं लगा है, टोटल फॉल्स इल्जामात है। अभी खुद वो शहदोर की बात करके गए। मैं समझता हूं हमें इन चीजों को फोकस करना चाहिए, ऐसी गलत खबरें। और दूसरी चीज ये खुद करते हैं, परवेज लाई को बुला रहे हैं, जबकि 2006 में जिन्होंने ठिका उसको दिया उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं। जी जी। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जाने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगी कि एक मिनट में अपना कमेंट दे दें। जी जी रमेश साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है। सच के ऊपर अलीना नहीं चले, जी जी बिल्कुल, सच के ऊपर नहीं चले, लोगों को पता चल गया है। कल जो केपीके के अंदर भी जो ARY ने, वसीम बादामी ने प्रोग्राम किया है, जो लोगों ने उसको दिखाया। मैं समझता हूं इमरान खान वो भी प्रोग्राम देखे कि केपीके की आवाम कितनी तंग आ चुकी है, केपीके के प्रॉब्लम से मुझे किसी का आपको वो भी आप अच्छा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लास्ट कमेंट गुलाम हुसैन साहब और अंजुम साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी और फिर मैं बसर साहब की तरफ आऊंगी। जी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 6 अक्टूबर को जो डॉन में स्टोरी छपी थी फौज के खिलाफ और जिस पर बड़ी लहरें चल रही थी, हमारी इतलात हैं कि कल दोपहर को वजारत दाखिला ने, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जमा हो गई है। अब हम देखेंगे और फौज ये देख रही है कि आया जिन लोगों पर इल्ज़ाम धरे हैं ये वही हैं या उसके ऊपर वाले जो हैं उनको बचाया गया है, आया वज़ीर आज़म हाउस में खुरा गया है और उसमें किस किस को पकड़ना है। और अगर ये जी मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म है, मैं चाहूंगी कि लास्ट कमेंट आप लोग करें ताकि इसी जिस टॉपिक पे बात करें उसके ऊपर बात हो सके। प्लीज मुख्तसर बात कीजिएगा। हुकूमत को भी और तहरीक इंसाफ को भी एक बात कहूंगा, कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम ना करें। अगर जमहूरियत डेढ़ रोज होती है, पार्लियामेंट खत्म होती है, तो इसकी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब होगी। और अगर आमरीत आ गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएगी। 2 नवंबर को यकीनन बहुत बड़ा शो डाउन होना है और फैसला कुन घड़ी है और उसमें कुछ भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि उसमें इम्कानात मौजूद हैं इसके बहुत ज्यादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा जो है ये भी खत्म हो सकता है। जी गुलाम हुसैन साहब, आप लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि अभी अब देख रहे हैं कि आया फौज ने इन लोगों को गिरफ्तार, वो तो कल ही पता चलेगा जब वज़ीर आज़म ने।
ठीक है, वो तो कल ही पता चलेगा जिस ब्रेकिंग न्यूज की आप बात करेंगे। जी ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू है, जारी है, और 4 से 6 बजे आप फिर ये ट्रांसमिशन देख सकेंगे। अलीना इलियास को इजाजत दीजिए, अब रखिए, अल्लाह हाफिज।